दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइलेरियासिस के बारे में, मतलब कि फाइलेरिया नॉर्मली क्या बोलते हैं, हाथी पांव। ये क्यों हो जाती है बीमारी, इसका सिम्टम्स क्या है, इसकी जांच कैसे की जाती है, उसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सब इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, जो कि आपको प्रोवाइड करता है मेडिकल इन्फॉर्मेशन, एलोपैथिक दवाइयों की, हेल्थ केयर और सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट एलोपैथी में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइलेरियासिस एक टर्म है मेडिकल, नॉर्मली हाथी पांव बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई लोगों का पैर बहुत बड़ा हो जाता है, लगता है जैसे कि हाथी का पांव है, इसलिए इसको नॉर्मली हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों, पहले कारण को समझते हैं। देखो, एक बोला जी पैरासाइट होता है, एक लार्वा होता है जिसका नाम क्या है, विकेरिया। ठीक है, व्यूकेरिया। ये जो पैरासाइट है आदमी की बॉडी में जाएगा तो फाइलेरियासिस हो जाएगा। ये जाएगा कैसे, ट्रांसमिट कैसे होता है, एक मच्छर होता है जिसका नाम क्या है, फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स एक मच्छर होता है, अगर वो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी बॉडी में ये व्यूकेरिया का लार्वा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके हॉस्पिटल में या आपके वार्ड में, आपके घर में हो सकता है कोई दूसरा मरीज हो फाइलेरिया का, और अगर उसको वो मच्छर काट लेता है और वही मच्छर आपको काट लेता है तो भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन इनडायरेक्टली होता है, तो मच्छर से तो बचना ही चाहिए। ठीक है, तो कई लोगों को ये मच्छर पैर में काट लेता है तो ये बीमारी हो जाती है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मतलब कि इसका संक्रमण किस तरह से होता है बॉडी में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो पहले क्या होता है कि 1 साल का होता है लगभग। ठीक है, आदमी की बॉडी में अगर किसी मच्छर ने काट लिया तो 1 साल तक तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर लार्वा है, वो पैरासाइट पहुंच गया है। कई लोगों में तो ये होता ही नहीं है, बट वो उसको रख के घूमते हैं, उसकी बॉडी में ये छुप के रहता है, एक्टिव नहीं होता, इफेक्ट नहीं दिखाता। कई लोगों को इफेक्ट दिखा देता है तो उसको हाथी पांव हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जगह जगह पे क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स नहीं जानते, वीडियो बनाया है मैंने लिम्फ नोड के ऊपर, आप वो देख लेना। बट आप इतना समझ लो कि ये जो लिम्फ नोड हैं ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं। इन्फ्लेमेशन और हर एक चीज़, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा तो लिम्फ नोड बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये क्या होता है, जो लार्वा है व्यूकेरिया का, ये लिम्फ नोड के ऊपर जाता है और वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। मतलब कि ये पहले तो फीमेल और मेल के लार्वा बनते हैं और फिर अपने आप में रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर बढ़ती है उनकी तादाद। जाहिर सी बात है, लिम्फ के अंदर ये अब इनकी तादाद बढ़ेगी तो लिम्फ फूलने लगती है। ठीक है, तो लिम्फ फूलने लगती है तो पैर भी बड़ा बड़ा सा लगने लगता है। ठीक है, तो जो लिम्फ है उनका साइज बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये बीमारी होती है, सिर्फ और एक मच्छर काटने से आदमी का पैर हाथी जैसा हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि आदमी को क्या क्या तकलीफें होती हैं। तो नॉर्मली बुखार आ जाता है, दर्द होता है, अल्सर डेवलप हो सकते हैं, या हो सकता है थोड़ा सा घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी हील ना हो। ठीक है, उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कई बार स्कोटम में भी इसका इन्फेक्शन आ जाता है। स्कोटम क्या होता है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जो बोलते हैं गोटियाँ जो लटकी रहती हैं, उन्हें उनका जो ऊपरी कवर होता है उसे बोलते हैं स्कोटम। तो ये स्कोटम में ही पहुंच जाता है तो स्कोटम का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, टेस्टिस नहीं बढ़ते हैं, टेस्टिस वही रहते हैं, लेकिन स्कोटम का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो भी एक सिम्टम्स ही होता है। एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, पैरों में एडिमा हो जाता है, मतलब कि पानी सा भर जाता है, पानी नहीं होता है, वो बॉडी फ्लूइड्स ही होते हैं, वो भर जाते हैं, तो एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आदमी को और भी तकलीफें, जैसे कि बुखार आना, ये सब, सूजन वगैरह दिखती है, सूजन दिखती है। ठीक है, और बात की जाए महिलाओं में अगर होता है तो उनके पास तो स्कोटम होता नहीं, तो उनकी जो वल्वा होती है, वेजाइना का पार्ट है वल्वा, वो थोड़ा सा इलाज कर जाता है। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी आदमी का कम हो जाता है, सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही अफेक्टेड हो जाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं फाइलेरिया के। बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों नॉर्मली जो ब्लड होता है उसी का सैंपल लिया जाता है, पेरिफेरल ब्लड का सैंपल लेके उसी की जांच की जाती है माइक्रोस्कोप से, क्योंकि जो लार्वा होता है वो दिख जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है,
तो उससे पता चल जाता है। नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक जांच होती है। तो जब किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हाथी पांव हो जाता है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, आरएमपी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए है, एक आम आदमी के लिए नहीं है। कोई भी दवा आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट। जब भी किसी व्यक्ति को फाइलेरिया होगा तो उसकी सूजन को कम करने के लिए आपको कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाना पड़ेंगे। स्टेरॉयडल ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन या कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक आपको स्टेरॉयडल ड्रग्स तो चलाना होगी ताकि वो सूजन कम हो सके, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप यहाँ पे जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन या सपोज ओमनाकार्टिल मान लेते हैं। ओमनाकार्टिल चला देते हैं 10 मिलीग्राम सुबह शाम 5 से 6 दिन के लिए, ठीक है। 7 दिन तक चलाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, सूजन कम हो जाएगी, ठीक है। सूजन तो वैसे 3 दिन में कंट्रोल हो जाएगी, बट 7 दिन और चलाया जा सकता है। तो ओमनाकार्टिल 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम वो बॉडी वेट के हिसाब से देना, ठीक है। और दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे अपन पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का टैबलेट दिन में 2 बार चलाया जा सकता है, 3 बार भी चला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, अगर बुखार ज़्यादा है तो सुबह शाम या दिन में 3 बार 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल, चाहे आप वो कालपोल लो, चाहे वो फ्लेक्सोन लो, आइबुप्रोफेन के साथ ले सकते हैं, कॉम्बिफ्लेम आता है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो वो आप चला सकते हैं पेशेंट को। तो 2 चीज़ें हो गई, स्टेरॉयडल ड्रग हो गया और पैरासीटामोल। यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक तो देना पड़ेगा। हालांकि एंटीबायोटिक कोई एंटी पैरासिटिक ड्रग नहीं है, बट वो काम करेगा, ठीक है। तो एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो वो दे सकते हैं। एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन ये कॉम्बिनेशन आता है, ब्रॉडी क्लॉक्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रॉडी क्लॉक्स करके आता है, वो दे सकते हैं 500 मिलीग्राम का टैबलेट सुबह शाम 3 दिन तक, सुबह शाम 3 दिन तक। इससे क्या होगा कि हीलिंग जल्दी होगी, ठीक है ना। जो और कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो फाइलेरिया कंट्रोल हो जाता है। वहीं पे बात किया कोई इन्फेक्शंस हो गया था, अल्सर हो गया पैर में, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस पर अगर कोई क्रीम लगाना है तो वहाँ पे आप सोफ्रामाइसिन का क्रीम लगा सकते हैं, ठीक है। सोफ्रामाइसिन का क्रीम लगा सकते हैं सुबह शाम। सफाई रखना है, मेंटेन रखना है, पानी से, गर्म पानी से धो सकते हैं उसको। इवन ज़्यादा सूजन है, गोली दवाई दे रहे हो, फिर भी अगर नहीं मिल रहा आराम, तो वहाँ पे आप क्रैप बैंडेज जो आते हैं उसको लपेट सकते हैं, उससे सूजन उतर जाएगी, ठीक है। और तो और दोस्तों, अगर इन सब से भी आराम नहीं मिलता है तो फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आपको सर्जरी कराना पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता क्या, फाइलेरिया, जो कि एक मच्छर ने काटा था, लार्वा कौन सा आया था, विकेरिया का, बॉडी में पहुंचा, लिम्फे पे पहुंचा और सूजन बढ़ी तो आदमी का पैर बढ़ जाता है। नॉर्मल सी बीमारी है, इसमें आपको जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। डाइट की बात की जाए तो डाइट में यही है कि हल्का फुल्का खाना, ज़्यादा हैवी कोलेस्ट्रॉल वगैरह तली भुनी चीज़ों से बचना है, ठीक है, खट्टी चीज़ों से बचना है। तो ये होता है दोस्तों क्या, फाइलेरिया या हाथी पांव फाइलेरिसिस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो आप देख रहे थे जानिए द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।